नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं इस पर कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा। भाई साहब, बहुत लंबा इंतजार हो चुका है। अब तो बहुत समय हो गया पेपर दिए और बहुत समय हो गया है प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि दौड़ की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, आप कूद की कर रहे हैं, गोला फेंकने की कर रहे हैं। तो ये इंतजार हमें कब तक और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अब उनके रिजल्ट तो आ चुके हैं, तो हमारे रिजल्ट कब आएंगे। उनके मतलब नेताओं के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, तो भाई साहब हमारे परीक्षाओं के रिजल्ट कब आएंगे, सबके मन में ये सवाल चल रहा है। और आज के इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि जो इतना लंबा समय मिल चुका है, इससे फिजिकल पर क्या असर पड़ने वाला है या कट ऑफ क्या रहने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जहां तक मुझे याद है, जो परीक्षा हुई थी अपनी, वो हुई थी 12 अगस्त से, है ना। अगर गलती हो तो कमेंट करके बता देना। 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक शायद ये परीक्षा हुई थी। अब मान लो किसी का पेपर 12 अगस्त को हो गया, 13 अगस्त को हो गया, 15 अगस्त को हो गया, और नहीं भी हुआ, अगर हम अंतिम दिन लेकर चले तो आपको पता है 20 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, और आज है तारीख 10। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 30, 20, 50, 30, 80, 10, 90 और 91 दिन। भाई साहब 91 दिन तो ये होगा, और इनको आधा लेकर चले तो 3 महीने से ज्यादा का समय हमें हो चुका है प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, आचार संहिता लगी थी, हालांकि आचार संहिता में रिजल्ट जारी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आचार संहिता लगी थी, रिजल्ट नहीं आए। अब तो रिजल्ट आ जाने चाहिए। इतना समय इंतजार करते करते अब आप सोच कर देखिए, कई जगह फेसबुक पर सही बातें भी चलती हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर, कि कैसा होगा अगर चुनाव के नतीजे 3-4 महीने तक ना आए। और तभी शायद राजनेताओं को छात्रों के दर्द या उनकी परेशानियों का एहसास होगा। लेकिन ये अलग बातें हैं, चर्चा करने की बातें नहीं है खुले मंच पर। ठीक है, जो चल रहा है चलने देते हैं। अपन तो समय को लेकर कह रहे थे कि बहुत लंबा समय हो चुका है, क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट कब तक आ सकता है। वही बात है कि रिजल्ट अब कितना इंतजार और करना पड़ सकता है। पिछली तमाम भर्तियों की देखें तो इतना समय कभी नहीं लगा है, इस बार लग चुका है, क्योंकि बीच में चुनाव थे। अब रिजल्ट कब आ सकता है? भाई साहब मेरा मानना यह है कभी भी रिजल्ट आ सकता है। और यकीन मानो, जिस दिन रिजल्ट आया फिर हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा, बमुश्किल 8 दिन, 10 दिन या मुश्किल से 15 दिन, इससे ज्यादा समय मिलेगा नहीं। क्योंकि ये जो 3-4 महीने का गैप हो गया है, भरपूर तैयारी हो चुकी है भाई। इसमें जिसको जितनी तैयारी करनी थी, जो जितना सीखना था वो सीख लिया है, चाहे उसकी दौड़ में हो चाहे वो हो। अब लगातार करते रहेंगे तो ये तो है ही कि करत करत अभ्यास के तिलमति होत सुजान रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। बोले पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, पत्थर पर प्रैक्टिस करने से या निरंतरता से तो बदलाव तो होगा। लेकिन अपन को जो जितना फिजिकल निकालना है उसके लिए इतना समय पर्याप्त मिल चुका है, ये बात मैं खुद से जानता हूँ। क्योंकि इस दौरान मेरा वजन भी कम हो गया, दौड़ भी पहले से काफी बेहतर हो गई। अब मुद्दा ये है कि भाई जब मेरी दौड़ पहले से बेहतर हुई तो क्या सबकी हुई होगी? निश्चित ही। जब समय मिलता है प्रैक्टिस करने का, समय मिलता है बीच में रेस्ट करने का, हम चाहें तो 8 दिन का रेस्ट कर सकते हैं। मैंने किया है अभी बीच में 20 दिन का लगातार रेस्ट, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो इतना अच्छा जो माहौल मिला उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि मेरी दौड़ जो कभी 3:15, 3:20 में निकलती थी, वो अब 2:55 में निकलने लगी है। 2:52, 53, 55 इसके आसपास निकल रही है। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये परिवर्तन सिर्फ हमारे लिए नहीं हुआ, ये सबके लिए हुआ है। अगर हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमने सुधार कर लिया, तो भाई ये सुधार सबने किया है। कट ऑफ अब इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है फिजिकल नंबर की, जो फिजिकल की कट ऑफ होगी। रिटन टेस्ट की कट ऑफ के बारे में तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और आज फिर से मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी भी द्वंद्व में थे, जिनके मन में ये लग रहा था कि भाई हम दौड़ की तैयारी करें कि ना करें, ऐसा ना हो कि हम मेहनत करते रहें और हमारा सिलेक्शन भी ना हो। ये उनके लिए है। साथ ही साथ मेरे कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिनसे अक्सर कई बार बात होती रहती है, तो पता वो कहती है कि हम तो कर ही नहीं रहे थे तैयारी। भैया क्यों नहीं कर रहे थे आप तैयारी? तो कहती है कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी, किसी का एड्रेस गलत लिखा हुआ था, किसी की सरनेम मिस्टेक है। भाई साहब इन बातों के डर से आप फिजिकल की तैयारी मत छोड़िए। ना तो बहुत आसानी से नौकरी मिलती है, ना आसानी से नौकरी जाती है। बहुत मेहनत लगती है परीक्षा पास करने में, तो उतनी ही मेहनत उन्हें भी करनी पड़ती है आपको बाहर निकालने में। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल ली और फेंक दी, कहा गया कि ये गलत है। समय लगता है, हर चीज की प्रोसेस होती है, बशर्ते आप सही हो, आप फर्जी ना हो, आपकी मार्कशीट फर्जी ना हो।
तो सुधार हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल से हो, चाहे शपथ पत्र लगे, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो समाधान होगा। कहते नहीं कि संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और अगर निवारण है तो निवारण तक पहुंचने का मार्ग भी निश्चित ही होगा। चलिए कट ऑफ को देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे थे। यूआर सामान्य वर्ग या फिर अदर स्टेट के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भाई साहब कम से कम 73 नंबर या इसके आसपास। अब मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें भी आप +-5 लेकर चलिए। बहुत बड़ा डिफरेंस भी हुआ तो इतना होगा, वैसे इतना नहीं होगा, क्योंकि हमें आप बाद में झूठा ना कह पाए इसलिए ये कहना पड़ता है। इसके बाद देखिए, अगर हम ओबीसी की बात करें तो लगभग 70 नंबर, या मैं थोड़ा सा इसको और कम करना चाहूँगा, 68 नंबर। मैंने पहले 70 बताया था लेकिन मैं इसको 68 कहूँगा। एससी वाले कैंडिडेट्स हैं 65 नंबर, पुरुष अभ्यर्थियों की बात हम कर रहे हैं। एसटी वाले लगभग 62 नंबर, और ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं उनको लगभग 69 नंबर, इसके आसपास नंबर है। इससे 2-3 नंबर कम भी है तो भी लग जाइए अगर आप नहीं कर रहे थे तो। और मैं तो ये कहता हूं कि आपके कितने नंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तैयारी कीजिए, भविष्य में भर्तियां आनी है, सेंट्रल फोर्स में भर्तियां आनी है, आरपीएफ में कांस्टेबल की, एसआई की, एमपी पुलिस एसआई की भर्तियां आनी है, यूपी पुलिस में भर्तियां आनी है, जो कि कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती होने वाली है भाई। तो वहाँ फिजिकल की जरूरत पड़ेगी आपको। आप इसी भर्ती के भरोसे मत बैठे रहिए, या फिर आप ये ना कहें कि हम दौड़ लें, पहले पेपर निकाल लें फिर दौड़ लेंगे। कई बार हम जैसे लोग दौड़ में ही फेल हो जाते हैं, पेपर तो भले ही निकल जाता है। तो ये दौड़ अगर आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे तो निश्चित ही काम आएगी। हम बहनों की बात और कर लेते हैं। तो सामान्य वर्ग की बहनों के लिए यूआर कैटेगरी 68 नंबर, ओबीसी वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए लगभग 65 नंबर, एससी वाली महिला कैंडिडेट्स 62 नंबर, एसटी वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए, बहनों के लिए लगभग 58 नंबर, और ईडब्ल्यूएस वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए 66 नंबर या इसके आसपास नंबर है। तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दी। अगर आपके इससे कम भी नंबर हैं तो मेरी सलाह मानिए, आप तैयारी कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दुर्भाग्य से हमने मान लीजिए आपने परीक्षा दी थी, आपके कितने नंबर आए? 70 नंबर आए। क्या तुम दावे से कह सकते हो कि तुमने 70 नंबर के लिए पढ़ा था, या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम ये सोच के पढ़ा था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, कम नंबर आया, क्या कर सकते हैं? तो वही ये है, प्रैक्टिस दौड़ की भी कीजिए, कूद की भी कीजिए। उस हिसाब से नहीं, आप पूर्ण समर्पण से नहीं कर सकते, थोड़ी कम कीजिए, लेकिन वार्म अप रहिए, क्योंकि अगर आपको बुला लिया गया तो फिर तो समझ लीजिए आप, समय बहुत कम मिलेगा अब आपको। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तक जो जानकारियाँ मिल रही हैं, जो अनुमान कहता है कि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है, और संभवतः इसी दिसंबर के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिजिकल भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर आगे गर्मियां हैं, और गर्मियों में पिछले साल क्या हुआ था भर्तियों वो सब जानते हैं। इसके अलावा गर्मियों में लोकसभा चुनाव भी है, तो पुलिस वहां व्यस्त रहेगी, इसलिए रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।